नूरपुर एक खूबसूरत जंगल था। वहाँ के तमाम पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। वही एक खूबसूरत पेड़ पर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया रहा करती थी। गुड़िया के लिए उसकी पूरी दुनिया उसकी मम्मा ही थी। गौरी बहन, आज मेरी बेटी गुड़िया का जन्मदिन है। अगर आप और आपकी बेटी शाम को हमारे घर आओ तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब जरूर आएंगे। रानो चिड़िया तमाम पक्षियों के घर न्योता दे आती है और घर आकर घर को सजा देती है। गुड़िया अभी स्कूल में ही थी। मेरी मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? वो तो रोज मुझे जल्दी ही लेने आ जाती हैं। गुड़िया काफी देर से अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। उधर गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। सब तैयारियां हो गईं। अब जाकर अपनी बेटी को स्कूल से ले आती हूँ। दोपहर का समय था। सभी पक्षी घर जा चुके थे। गुड़िया अकेली अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेने स्कूल की तरफ जा रही थी। आज तो थक गई इतने काम करके, नदी से थोड़ा पानी पी लूं। रानो चिड़िया पानी पीने लगती है कि पीछे से एक बड़ी चील आ जाती है। सुना है तेरी बेटी का आज जन्मदिन है, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। रानो इतनी बड़ी चील को देखकर घबरा जाती है। हाँ, मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है। रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी बात भी तो सुन लो। आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है और मैंने उसके जन्मदिन पर मांस खिलाने का वचन किया है उससे। मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे सिवा उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे जाने दो। मगर वो जालिम चील उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार देती है। उधर गुड़िया स्कूल में बैठी रोने लगती है। मम्मा, आप अभी तक क्यों नहीं आई? आज तो मेरा जन्मदिन है। क्या मम्मा को मेरा जन्मदिन भी याद नहीं? बहुत देर तक इंतजार करने के बाद गुड़िया खुद ही घर की तरफ निकल जाती है। नदी के पास उसे अपनी मम्मा के टूटे हुए पंख और हार दिखाई देता है। ये तो मेरी मम्मा का हार है और ये पंख। कहीं मेरी मम्मा को किसी ने मार तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। गुड़िया वो हार और पंख लेकर अपने घर चली जाती है। पूरा घर सजा हुआ था। वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। सब पक्षी भी वहाँ मौजूद थे। मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है आप? आप सबने मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी क्या? गुड़िया, तेरी मम्मा तो घर नहीं है। हम सबको बुला के पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गई है। गुड़िया रोने लगती है और वो पंख और हार बाकी पक्षियों को दिखाती है। ये तो रानो के पंख हैं। तुम्हारी मम्मा तो चल बसी है गुड़िया। गुड़िया रोती रहती है। दूसरी तरफ चील चिड़िया का मांस अपनी बेटी को खिलाती है। देखो बेटी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। बहुत मजेदार होता है इन चिड़ियाओं का मांस। हाँ मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही देर बाद चील की बेटी के पेट में दर्द होने लगता है और वो दर्द से बेहोश हो जाती है। अरे, मेरी बेटी को क्या हुआ? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चील जल्दी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने साथ अपने घर लाती है। बुलबुल डॉक्टर जांच करती है। इसने कोई जहरीली चीज़ खाई है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बस वो अगर आप मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं इसका इलाज नहीं कर सकूंगी। मैंने इसे चिड़िया का मांस खिलाया था। किस चिड़िया का मांस? वही जो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। कहीं ये रानो चिड़िया तो नहीं थी? रानो चिड़िया को तो जानलेवा बीमारी थी। चील की बेटी चुंटी मर जाती है। चील रोने लगती है। मेरी बेटी को मेरे गुनाहों की सजा मिली। मैं क्यों ना मर गई? मेरी बेटी क्यों मरी? दूसरों की खुशियाँ छीनकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता। रानो चिड़िया के जंगल से उसकी सहेली भी आई हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो गुड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गुड़िया को फिर से माँ का प्यार मिल जाता है और चील हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो देती है। प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।